माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंटीबायोटिक के बारे में एक छोटा सा टर्म के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक का सिलेक्शन जो है वो कोई डॉक्टर किस आधार पर, कोई डॉक्टर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, वो किस बेस पे करते हैं। अगर वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है या बाहर है तो सही तरीके से, सही मायने में हम सही एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कैसे करते हैं ताकि हम पूरी तरह से पेशेंट को सेफ रखते हुए और उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो किस बेस पे आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम ग्रुप की एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं और किस आधार पर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम ग्रुप की एंटीबायोटिक्स का एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का चयन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो ही वो एंटीबायोटिक दवाइयों से ठीक हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जिन्हें हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कहते हैं, ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ही काम करती हैं और बैक्टीरिया को मार सकती हैं। अगर वो वायरस है, फंगी है, पैरासाइट है तो उन पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये बहुत ही फैक्चुअल और 100% ट्रुथ है। अगर एंटीबायोटिक दवाओं का हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, अगर उसे इन्फेक्शन हुआ है, इंटरनल बॉडी इन्फेक्शन है, एक्सटर्नल है, आउटर है, लोकल इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम सही तरीके से, सही माने में और सही एंटीबायोटिक को देने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें ये जानना होता है कि वो इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ, और उसको समझने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की शारीरिक बनावट, उसकी रचना और उसके संगठन के बारे में जानना होता है। और इसके लिए हमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और यही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी फिजिशियन के लिए। अगर वो किसी भी इन्फेक्शियस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है या ठीक कर रहा है तो वो उसी माइक्रोबायोलॉजी के बेस पर वो सही मायने में सही एंटीबायोटिक, चाहे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो या नैरो स्पेक्ट्रम, उसका सिलेक्शन करता है और पेशेंट को सेफ रखते हुए उसे ठीक कर पाता है। तो ये एक बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए कि वो एंटीबायोटिक का सिलेक्शन अगर कर रहा है तो उसके पीछे के उसके माइक्रोबायोलॉजिकल फंडामेंटल बहुत क्लियर होते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बैक्टीरिया की माइक्रोबायोलॉजी क्या है और उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशली 3 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड माइकोबैक्टीरिया। उनके बारे में हम बाखूबी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।